रेल के किराए बढ़ाए जा चुके हैं 14.2%। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लोग कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि भले ही किराए बढ़ा दिए जाएं, लेकिन फैसिलिटीज को भी उसी तरह से बढ़ाई जानी चाहिए। लोग क्या कहते हैं? हम ऐसी एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तमाम पैसेंजर्स हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछते हैं। सर, अभी आपसे बात भी हो रही थी, तो जिस तरह से किराए बढ़ाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि किराए चुभ रहे हैं? सर, ऐसे है, किराया तो बढ़ाया गया है, लेकिन ये पहले कांग्रेस सरकार ने ही बढ़ाया था, ये किराया बढ़ाया था। उसके बाद ये अब उसके ऊपर अमल किया गया है। पहले इलेक्शन कारण उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। तो इसको तो रोक भी सकते थे। नहीं रोक सकते थे, लेकिन आगे इन फ्यूचर तो करना ही पड़ेगा ना कुछ न कुछ। हाँ। जो हमारा जो सा खजाना कम हुआ है, जो ब्लैक मनी बाहर से लेके आनी है, तो उसको किसी न किसी तरीके से कवर करनी पड़ेगी ना। तो जिस तरह से किराए बढ़ाए गए हैं, तो आपको लगता है कि क्या सुविधाएं उस तरीके से मिल रही है? ठीक है कि किराया काफी 14.2 बहुत ज्यादा किराया बढ़ाया गया है। इन लिमिट होना चाहिए था, कुछ परसेंटेज कम होना चाहिए, नियर अबाउट 5 या 10% बढ़ना चाहिए था। लेकिन चलो, अब सरकार के आगे हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यह कि कुछ हिसाब से कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे टॉयलेट्स वगैरह, इसकी सफाई अच्छी होनी चाहिए, और साथ में जैसे प्रोटेक्शन रात को एक राउंड पुलिस का बीच में जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ट्रेन की टाइमिंग भी बहुत बड़ी इशू रही है हमेशा से, क्योंकि ट्रेन टाइम पे नहीं चलती। बिल्कुल, मैं भाई साहब की वैसा समझ दूं, जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए पूरा ट्रेन, हम त्रिवेंद्रम से मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। एक बार आया था, एक बार बड़ोदरा के आसपास एक आरपीएफ वाले आए थे, तो एक चक्कर मार के निकल गए। इसके अलावा उसके बाद कोई चक्कर नहीं मारा उन्होंने, किसी आरपीएफ वाले ने। और शौचालय की सुविधाएं जो आप भाई साहब ने उठाया पॉइंट, शौचालय की कंडीशन बहुत ही खराब है। S7 की कंडीशन, आपकी S8 बिल्कुल थोड़ा सा ठीक लग रहा है, S7 इससे भी ज्यादा खराब है। ये तो टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट्स गंदे बहुत होते हैं। यस, यही हम चाहते हैं। आप सही कह रहे हैं, पानी नहीं होता है टॉयलेट में, पहले जाकर फ्लैश चलाकर चेक करना पड़ता है, या फिर बॉटल में पानी लेकर जाइए। मैंने साउथ में देखा है कि हर डिब्बे में आरपीएफ वालों का नंबर लिखा होता है कि एनी इमरजेंसी कॉल दिस नंबर, और फॉर क्लीनिंग कॉल दिस नंबर। बट इन नॉर्थ में ये ट्रेनों में नंबर मैं देखता नहीं हूँ। सो दैट कि अगर कहीं क्लिनिक का रिक्वायरमेंट है तो हम किसको फोन करें? फिर वही बात आती है कि अगर हम 14% एक्स्ट्रा किराया दे रहे हैं तो फैसिलिटीज क्यों ना मिले? बिल्कुल, हमको ये तो फैसिलिटी हमको पहले मिलनी चाहिए थी, 14% देने से पहले। अब 14% हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं, जो अभी आप बता रहे थे, मेरी वाइफ ने भी फोन किया कि अभी डिब्रूगढ़ राजधानी डिरेल हो गया है। वो डिरेल क्यों हुआ? उससे पहले लोको पायलट चलना चाहिए था। भाई, पैसा दे रहे हैं एक्स्ट्रा, इतने लोगों की जिंदगी का सवाल होता है। मेरे पैसे की बात नहीं होती, मेन होता है कि लोगों की जिंदगी का सवाल। जिंदगी एक लाखों करोड़ों की से भी ज्यादा कीमती होती है। लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जो सेकंड क्लास है, उनके लिए सहूलियत हुई है। जो किराया था 80 किलोमीटर तक नहीं बढ़ा है, कहीं कहीं उससे काफी लोग खुश हैं। दोस्त, किराया जो सेकंड क्लास का था वो 80 किलोमीटर नहीं बढ़ा है, क्या कहेंगे? अभी जहाँ तक इसका ख्याल है कि नहीं बढ़ा है, आप बोल रहे हैं 80 किलोमीटर में, तो ठीक है जहाँ तक। लेकिन जहाँ अभी सडनली अभी थोड़े दिन पहले बोला गया था कि दुगना किराया हो जाता है, तो इस पे तो बहुत लोड पड़ रहा है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं जो कि टिकट कटा रहे हैं। अंकल, टिकट किराया लोकल का 80 किलोमीटर नहीं बढ़ा है, क्या कहें? ये पहले जब खबर आई थी कि वो 14.2% बढ़ेगा तो हम बहुत डरे हुए थे, लेकिन लोकल किराया नहीं बढ़ा है। बहुत खुशी की बात है लोकल मुंबई में आने जाने के लिए। हम बहुत खुश हैं ऐसे कि लोकल का किराया नहीं बढ़ा। क्या कहेंगे? लोकल किराया जो था वो एकाएक सुने थे किराया बढ़ गया, और फिर सही है, नहीं बढ़ा वो अच्छा हो गया, लेकिन जो रिजर्वेशन इसमें से बढ़ा कर उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। रेलवे को डेवलपमेंट करना चाहिए, क्लीननेस और टिकट कभी भी रिजर्वेशन कभी भी फुल रहता है, वो अच्छा से ठीक करना चाहिए। अंकल, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो रेल किराया बढ़ा है, इससे तो आम आदमी को बहुत तकलीफ है। अभी एक की जगह 2 रुपए देना इस तरह से बढ़ाना अच्छा नहीं है। लेकिन जो मुंबई की सेकंड क्लास के वो जो आप देखते हैं, उनके लिए माफ कर दिया गया, किराया पुराना ही रहेगा। अच्छा, तो ये ठीक है, रेल की व्यवस्थित करें। तो क्या कहेंगे लोकल पे सफर? इससे आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कि पहले से ज्यादा किराया, ऑलरेडी महंगाई इतनी बढ़ गई है और किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने फैसला जो है वापस लेके बहुत अच्छा किया है, इससे आम जनता को बहुत ही फायदा हुआ है, किराया कम कर दिए।
रेल किराए में आज से बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई की एक और मार। क्या अच्छे दिन आ गए हैं, ये जानने के लिए हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। और ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं EMU ट्रेन है, जिससे रोजाना हजारों की संख्या में लोग दिल्ली NCR का सफर करते हैं। और इस ट्रेन में आपको भीतर ले चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पैसेंजर जो है वो काफी बड़ी संख्या में सफर करते हैं। और ट्रेन के भीतर हम जा रहे हैं इस वक्त। आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो पूरी तरह से ट्रेन जो है खच भरी होती है। यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो लोग जो हैं इस सफर को करते हैं। और अब ये सफर जो है महंगा होने जा रहा है, क्योंकि महंगा सफर आज से होगा। 25 जून है, यात्री माल भाड़ा बढ़ गया है आज से। और जो रेल किराया इस सफर को करते हैं। और अब ये सफर जो है महंगा होने जा रहा है, क्योंकि महंगा सफर आज से होगा। 25 जून है, यात्री माल भाड़ा बढ़ गया है आज से। और जो रेल किराया है वो भी बढ़ गया है। और जाहिर तौर पर इसका असर जो है आम जनता पर पड़ेगा। महंगाई का एक और भार जो है आम जनता पर पड़ेगा। आज से किराया बढ़ रहा है, माल भाड़ा भी बढ़ रहा है। आटा, दाल, चावल, चीनी, सीमेंट सब महंगा हो जाएगा। क्या कहेंगे? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार के सोचा जा रहा था कि ये महंगाई को कम करेगा, लेकिन हुआ यूं कि महंगाई और आगे बढ़ा दी। 14%। मोदी सरकार ने कड़वे फैसले लेने की शुरुआत की तो रेल किराया बढ़ा दिया। आज से ये बढ़ा हुआ रेल किराया लागू भी हो गया है, लेकिन जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उन पर इसका कितना असर पड़ रहा है वही हम जानने के लिए निकले हैं। अभी हम मौजूद हैं जोधपुर से इंदौर जाने वाली ट्रेन में और हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं जो सफर कर रहे हैं। सरकार ने रेल किराया बढ़ा दिया, कितना असर आपकी जेब पर इसका पड़ रहा है? मैं तो खुद रेलवे कर्मचारी हूँ, वैसे आम जनता पे तो असर पड़ा ही है, कम से कम वो तो पड़े 20% बढ़ा मेरे ख्याल से। 14.2%। हाँ 14.2%। असर तो पड़ा ही है ना, आम जनता पे तो पड़ा ही है। चलिए, आम जनता पर असर पड़ा है। आप खुद गृहिणी है, कभी कभार आप लोग सफर करते होंगे, कितना असर इसका पड़ रहा है? और माल भाड़ा भी बढ़ा दिया तो कितनी महंगाई इससे बढ़ जाएगी? महंगाई पे तो असर पड़ेगा ही इसका। चलिए, महंगाई पर असर पड़ेगा। आप यहाँ पर सफर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना जेब पर असर पड़ेगा? समथिंग सोयमाधोपुर के लिए 20 रुपए प्लस लगे हैं। और मैं तो कहूँ किराया बढ़ा कोई। ट्रेन का किराया बढ़ चुका है, लगभग 14% से ज्यादा किराया बढ़ा है। हम ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे कि इस बढ़े हुए किराए का उन पर क्या असर पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग हैं, ये जयपुर से कोयम्बटूर ट्रेन जा रही है, उसमें हम लोग सवार हैं, पूछना चाहेंगे क्या असर पड़ेगा पॉकेट पर? सर, आम आदमी के पॉकेट पर तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। सरकार जो चाह रही है उस हिसाब से ये चीज सही नहीं है। इतना ज्यादा एकदम से बढ़ाना गलत है ये सर। आप बताइए क्या असर पड़ने वाला है? असर तो पड़ेगा सर, हम लोगों के एक्सपेंसेस भी कम है, तो हम लोग अप डाउनर्स हैं, तो असर तो पड़ेगा हम लोगों पे। तो यात्री किराए में जो बढ़ोतरी हुई, किस तरह से आम जनता परेशान है, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन माल भाड़े को जो बढ़ाया गया है, फ्रेट चार्जेस बढ़ाए गए हैं, इसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ने जा रहा है। दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेलवे ने अपने यात्री किराए के साथ साथ माल भाड़े में भी बढ़ोतरी की है और ये बढ़ोतरी 25 जून से लागू हो जाएगी। माल भाड़े के किराए की अगर बात की जाए तो माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब जब जो भी चीजें दिल्ली के बाहर से रेलवे के द्वारा दिल्ली में आती हैं या दिल्ली से बाहर रेल के द्वारा जाती हैं, तो उन सभी के किराए में 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। बात की जाए अगर चावल की, तो चावल जो पंजाब से सबसे ज्यादा आयात किया जाता है, जो दिल्ली में आता है, वो उसके रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही बात की जाए वो सभी तमाम चीजें, चाहे वो दालें हैं, मसाले हैं या कोई और चीजें, जो भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेलवे के द्वारा जाता है, उन सभी सामानों के जो माल भाड़ा है उसमें 6.5% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी 25 जून से लागू हो जाएगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही एक दुकानदार, उनसे बात करते हैं कि 6.5% की जो बढ़ोतरी हुई है इसका चीजों के दामों पे कितना असर देखने को मिलेगा। सर, आज से 25 जून आज ही है, आज से 6.5% माल भाड़ा बढ़ गया है। सबसे पहला असर इस माल भाड़े के बढ़ने का क्या देखने को मिला, किस सामान पे देखने को मिला? सर, सबसे पहला असर तो चीनी पे पड़ा है सर। 1 रुपया किलो चीनी एकदम ही बढ़ गई है। इसका असर हम आदमी पर पड़ेगा। इसके बाद फिर चावल का नंबर आया जी, फिर दालों का नंबर आया। देखिए, अगर दुकानदारों की माने तो वो सभी तमाम चीजें, चाहे वो दालें हों, मसाले हों या चावल हो या चीनी हो, ये सभी रेटों में कम से कम 10% का फर्क पड़ेगा, क्योंकि 6.5% तो माल भाड़े में बढ़ोतरी हो जाएगी और दुकानदारों तक पहुंचते पहुंचते इसमें 1-2% की बढ़ोतरी और होगी और उसके बाद तक पहुंच
माल भाड़े में किराए की बढ़ोतरी के बाद क्या उसका असर आम आदमी यानी रोजमर्रा की चीजें, चाहे वो दाल हो, चावल हो, सब्जी हो या फिर चने हो या फिर रोजमर्रा जो भी शॉप्स में आपको चीजें मौजूद नजर आ रही हैं, इन पर उसका साफ तौर से असर पड़ रहा है, क्योंकि रेल मंत्रालय ने साफ किया था कि 6.5% माल भाड़े में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसी बात को जानने के लिए हम लखनऊ के एक किराना स्टोर में मौजूद हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वो चीजें जिसकी ढुलाई रेलगाड़ियों के जरिए होती है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो या फिर चने से जुड़ी हुई चीजें हो या फिर राजमा या तमाम दालें हो, इन तमाम चीजों की ढुलाई मालगाड़ी से होती है। और जब मालगाड़ी का किराया बढ़ गया यानी ढुलाई का किराया बढ़ जाएगा तो सीधे तौर पर इसका असर इन चीजों पर पड़ने वाला है। इस बात को जानने के लिए हम इस शॉप मालिक से बात करते हैं। सर, 1 बाय 1 मैं आपसे चाहूंगा कि एक एक चीज के रेट्स क्या हैं और जिस हिसाब से रेट की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, अगर वो बढ़ता है तो सीधे तौर पर कितना असर पड़ेगा और असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? अभी तो इट इज टू प्रीमेच्योर अभी अगर कहना कि क्या रेट है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी आई थिंक 1 हफ्ता ही हुआ इस चीज को और संभाव्यता अगर माल भाड़े पे बढ़ाती हुई है 6.5% की, तो ये लाजमी है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। जो भाड़ों में लगातार किराए की बात की जाए, माल भाड़े की वृद्धि की बात की जाए तो उसके बाद से हर मूलभूत चीजों की महंगाई लगातार आम आदमी पर बढ़ती जा रही है। दालों से लेकर हर चीज जो कि रसोई का जायका बनाती है वो लोगों की थाली से गायब होती नजर आ रही है। आम बजट आने वाला है, उससे पहले ही रेल अगर बात करें माल भाड़े में जिस तरह से वृद्धि की गई है, उसके बाद से ही चीजों की अगर दामों की बात करें तो उनका बढ़ना तय है। चीनी पहले ही 2 रुपए जो है वो वृद्धि हो चुकी है और इसी के साथ साथ सीमेंट से लेकर दालों की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, मसालों की बात करें, हर चीज में वृद्धि होगी। हमारे साथ कुछ ग्राहक यहां पर मौजूद हैं। सर, अगर बात करें बजट आने वाला है लेकिन उससे पहले ही जो माल भाड़े में वृद्धि की गई है उससे महंगाई बढ़ रही है, क्या क्या अपेक्षाएं आपकी बजट से? अपेक्षा तो कोई नहीं है इसमें, अच्छा रेट बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। चीनी देखो, गैस देखो और बहुत चीजें हैं जिनके रेट बढ़ रहे हैं, और क्या अपेक्षा रखी है इसकी? तो जब बजट बनाते हैं, जिस तरह से घर का बजट बनाते हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से चल पाता है? नहीं, चलाना बड़ा मुश्किल है, चलता तो है। आखिरकार अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? जिस दिन किराए बढ़ जाते हैं रेलवे के, उसी दिन रेल का एक बड़ा हादसा हो जाता है। यानी कि किराए बढ़ना तो तय है, लेकिन सुविधाओं और सुरक्षा के नाम पर कुछ अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी।